दोस्तों, करंट अफेयर्स को मुट्ठी में करने की 5वीं कड़ी आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, इसके पहले यदि आप लोगों ने अन्य 4 वीडियोज को नहीं देखा है और 400 एमसीक्यूज मिस कर दिए हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। टाइम मिले तो उसे ज़रूर देखिएगा। मात्र 20 मिनट में हम लोग 100 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे 5वीं कड़ी, अर्थात इसमें क्वेश्चन नंबर 401 से 500 तक की क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप मंजिल पर चल चुके हैं दोस्तों तो मील के पत्थर को मत देखा कीजिए। ठीक है, मंजिल पर एकदम निशाना रखिए, मील की पत्थर को देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरू करेंगे 5वीं कड़ी को। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगता होगा। सेशन अच्छा लगता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, मैं बार बार क्या बताऊं। चलिए हम शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने दोस्तों 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है और स्पेसएक्स नामक कंपनी ने ही दोस्तों सबसे ज़्यादा उपग्रह लॉन्च करने की रिकॉर्ड बनाई थी, ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 31 मई को कमिट टू क्यूट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? मतलब छोड़ने की बात है तो आप लोगों को क्या छोड़ने के लिए कहा जाएगा? तो तंबाकू। तो दोस्तों 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया जिसका विषय था कमिट टू क्यूट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो इसके ऑप्शन तीसरे और चौथे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो असम की सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की थी कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दूध दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूध के उत्पादन में यदि ओवरऑल दूध की बात करें तो भारत और काऊ की दूध की बात करें तो अमेरिका फर्स्ट स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश की सांग इन हिंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई है? तो ये प्रश्न पहले हो चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है हांगकांग। हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों कि आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहां में आयोजित होगा? तो दोस्तों 19 तारीख से आयोजन होना है संयुक्त अरब अमीरात में। पहला मैच जरूर देखिएगा, दूसरी चरण का मुंबई और चेन्नई का। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कौन क्या है, मैं ये भी प्रश्न बताया गया था, जेबी महापात्रा इसका सही उत्तर है, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है 28 मई। 28 मई को हम लोग प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस मनाते हैं। ओके, इत्मीनान से बैठकर सुनिएगा तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? तो ये संजय दत्त को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो नाम से आपको पता चलेगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टीवी नरेंद्रन। कौन क्या है का वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देखिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों बीवीआर सुब्रमण्यम को केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की थी कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि बशर अल असद किस देश की चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो सीरिया के। आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमर्त्य सेन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? याद कीजिए दोस्तों, जून जुलाई का समय
मंथ और पहले जाइए मई का समय, उस समय कितना क्राइसिस था, बेड नहीं मिल रहे थे अस्पताल में, तो झारखंड की सरकार ने दोस्तों अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेजॉन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है एंडी जेसी, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अरुण वेंकटरमन। अरुण वेंकटरमन अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डी नागेश्वर रेड्डी। ओके दोस्तों, चलिए 22वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इरेडा। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है, तो मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 25 मई को प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे मालदीव के अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, काफी न्यूज में रहा था, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों मोसाद के नए प्रमुख के रूप में डेविड बॉर्निया को नियुक्त किया गया है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुबोध कुमार जायसवाल, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी थी, तो ये दोस्तों अनबी भूटानी बनी थी, याद है आप लोगों को, याद नहीं है तो याद कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों प्रतिवर्ष भारत में 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 का आयोजन अपने देश में होगा, मतलब भारत में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीता है, दोस्तों फंसाने के लिए दिया है, इस प्रश्न का सही उत्तर लुइस हैमिल्टन नहीं, मैक्स वर्स्टेपन है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना काफी न्यूज में रहा था दोस्तों, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ओके, आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसने ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एटलेटिको मैड्रिड ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है दोस्तों। जिस तरह से आईपीएल होता है तो उसी तरह से फुटबॉल में ला लीगा होता है, ठीक है दोस्तों। हाल में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो दोस्तों कोबे ब्रायंट, काफी फेमस बास्केटबॉल प्लेयर थे, और ये कहाँ के थे ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 23 मई को। 23 मई को हम लोग प्रतिवर्ष कछुआ दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है, वह कौन थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों पर्यावरणविद, और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है, तो पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है, और फिलहाल सेंटर के पास ये जाएगा, वहां से मंजूरी मिलेगी तब गठन हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती है, तो दोस्तों ये बार्सिलोना, आप लोग ध्यान रखेंगे 438 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है, तो दोस्तों मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा तमिलनाडु की सरकार ने की है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों मई का। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोग्र विकसित किया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ईरान, और जापान वाला फुगोकू आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, तो सिमोग्र ईरान ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पी विजयन या फिर पिनराई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, दोस्तों ये केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं पिनराई विजयन। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, आप में से बहुत सारे लोग चाय के शौकीन होंगे, तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मैक्स 1407 क्या है? तो मैक्स 1407 दोस्तों सोयाबीन की एक नई किस्म है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मोईद यूसुफ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भारत के कौन है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? एकदम सिक्वल क्रम में याद रखिए दोस्तों। 20 मई को मधुमक्खी दिवस, 21 को चाय और 22 को जैव विविधता दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना काफी न्यूज में रहा था दोस्तों, और ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, ओके। अगला है दोस्तों कि हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अर्जन भुल्लर, ठीक है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय मूल के फाइटर हैं, ओके। अगला है दोस्तों कि हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सतोशी उचिदा। और हम लोगों ने इस तरह से 50 प्रश्नों को कर लिया है। सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक और शेयर जरूर से जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। और आप हमारे अचीवर्स फैमिली से भी जरूर जुड़िएगा। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक, ठीक है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में फर्स्ट पर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों सब एकदम रिलेट करते चलिए। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं और 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कंपनी बायोटेक के किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो दोस्तों भारत की बायोटेक और अमेरिका की कंपनी ने ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है कोविड का, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? तो ये नेपाल भंग कर दिया था, आपको याद होना चाहिए। अगला है दोस्तों कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय मूल की महिला नीरा टंडन को जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता दोस्तों ईगा स्वितेक ने। और यदि पुरुष एकल की हम लोग बात करेंगे कि इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये राफेल नडाल, ठीक है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये देखिए फिर से आपके सामने आ गया है कि 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, आपका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाते हैं? मतलब जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसका दिवस कब मनाते हैं? तो ये 17 मई को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों गुंजन शाह बाटा इंडिया के नए सीईओ बने हैं, ओके। 462 नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है, ठीक है। 462 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न भी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 16 मई को दोस्तों प्रतिवर्ष हम लोग राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं, ओके। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फ्रिम्स लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो दोस्तों फ्रिम्स लागू करने वाला प्रथम राज्य असम बना है, ठीक है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? ये आपका अगला प्रश्न है। और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, रमेश पोवार, ठीक है दोस्तों। और अभी वर्तमान में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है दोस्तों उसके लिए टीम के मेंटर बने हैं MS धोनी, ओके। अगला प्रश्न है कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 466 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है दोस्तों। ये दोस्तों काफी इजी प्रश्न अगला है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प से परिवार और प से 15 मई और 5वें महीने मतलब 15 मई को, ठीक है। आसानी से आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में पंजाब का 23वां जिला कौन बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंजाब का 23वां जिला कौन बना है? ऑप्शन नंबर डी मतलब कि मलेरकोटला पंजाब का 23वां जिला बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख मार्टिन ग्रिफ्iths बने हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार सिंह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले थोड़ा सा नोटिस है दोस्तों, कल सुबह 6 बजे लाइव जुड़ना नहीं भूलिएगा। किसमें? साइंस स्पेशल जो हमारा 2 सेट होगा। कल स्पीडी का सेट 3 एवं सेट 4 होगा साइंस स्पेशल, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। कल सुबह 6 बजे, प्रत्येक संडे को 6 बजे होता है। अगला है दोस्तों कि किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो दोस्तों कांगो ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो शकुंतला हरक सिंह विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीतने वाली भारतीय मूल की महिला बनी है। अगला है दोस्तों कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। तो अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है ताहिरा कुतुबुद्दीन। ओके, अगला है दोस्तों कि हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों CBSE दोस्त फॉर लाइफ ऐप जारी किया था ताकि डिप्रेशन में ना जाए स्टूडेंट्स, उसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे बाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बीजे बाटलिंग न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य? तो अभी मैंने बताया असम, ध्यान रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल। ओके, अब हम लोग चलते हैं 479 नंबर प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है कि हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? पहला दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा बना है पुडुचेरी। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। तब तक हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों RBI के अभी वर्तमान में नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं जोश जे कट्टूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। ठीक है, तो पुर्तगाल के द्वारा ये की गई है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। तब तक हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 को, तो उसके आधा मतलब 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता दोस्तों भारत ने की है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ देगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को A76 नाम दिया गया है। ठीक है, A76। फिर दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों यह पुल बनाया गया है फेनी नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ओडिशा सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? और ये प्रश्न आप लोगों के दिमाग में छप चुका होगा कि असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष मदर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मदर्स डे दोस्तों हम लोग मई महीने के दूसरे रविवार को मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है? ये देखिए, ए ऑप्शन इधर है, बी ऑप्शन इधर है, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों प्रश्न है। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर 2020 अवार्ड किसने जीता है? तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 लॉरियंस की ओर से नाओमी ओसाका,
और यदि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन या फिर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 की बात करें तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। ठीक है, तो महिला में नाओमी ओसाका और पुरुष में राफेल नडाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों कि भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है, इसे WHO ने क्या नाम दिया है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, B.1617 इसका नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में बनराज भाटिया का निधन हुआ है, वह कौन थे दोस्तों? तो बनराज भाटिया दोस्तों संगीतकार थे जिनका निधन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेट घाट का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, आपको पता होगा। और यदि नहीं पता है कि अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से जुड़े हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर में, तो उसकी छोटी सी वीडियो है हमारे चैनल पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं लिंक कोशिश करूंगा कि डाल दूं इसके नीचे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों दूसरी बार एन रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, 499 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो दोस्तों ये भी अभिनेत्री थी। ठीक है, तो अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया है दोस्तों, जो कि एक अभिनेत्री थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, ये लीजिए आपके ऑप्शंस इधर हैं। आपके ऑप्शंस भारत, अमेरिका, चीन और वियतनाम है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। दोस्तों भारत जो है, ये देखिए फिर से प्रश्न की ओर हम लागते हैं। भारत विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन 5 करेंट अफेयर्स को अपने मुट्ठी में करने की। हम लोग टोटल अब तक 500 प्रश्नों को कर चुके हैं। कल फिर हम लोग साइंस तो करेंगे ही, उसके साथ साथ 100 प्रश्नों का और आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। टोटल 800 प्रश्न है दोस्तों, उसके बाद आप लोग को रिलीफ है। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। ओके, अचीवर्स फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलता हूँ अगले दिन।